एक मां की जानिब से अपने बेटे को सजाए मौत से बचाने के लिए 2 जवान बेटियां फरोख्त कर देना यकीनन इंसानी हुकूक का भी मामला है और इस पर सरगोदा में इंसानी हुकूक की तंजीमें एक्शन में आ चुकी हैं। खान आगा से इंसानी हुकूक के एक कारकुन शाहिद नजीर एडवोकेट ने जेल में मुलाकात की है। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस मुलाकात की क्या तफसीलात हैं। शाहिद नजीर साहब, वेलकम इन आवर शो। खान आगा से आपकी जेल में मुलाकात हुई है, ये मामला यकीनन इंसानी हुकूक के हवाले से भी निहायत चौंका देने वाला है। किस तरह देख रहे हैं अब इस वाक़े को और खान आगा से मुलाकात में आपकी आज क्या बात हुई उससे? आगा खान ने मुझे बताया है कि 1 मई 2009 को उसे पेशावर हयाताबाद के करीब खाना बदोश की बस्ती है, वहां पे कॉल करके और कहा गया था कि आप जरा थाना लक्सियां सरगोदा आ जाएं, किसी थानेदार साहब ने आपसे मिलना है। तो जिस पर आगा खान 2 मई को थाना लक्सियां सरगोदा तशरीफ लाया और फिर SHO ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कहा कि तुम्हारे बंदे हैं जो मुनशियात बेचते हैं। लेकिन आप देखें कि इतनी बड़ी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के आगा खान को उस गाड़ी में बैठा हुआ दिखाया गया है, जिसको बाद में बुला के वहां पर शामिल तफ्तीश किया गया था। तो ये FIR नंबर 85 में 2009 में आगा खान को चालान कर दिया गया 9C में और इसका ट्रायल होता। तो थाने में भी मुका के लिए एक खुदादा साहब है अफगानिस्तान की, तो वहाँ का सियाल मोड़ पर टाल है, उन्होंने 2 लाख रुपए इसकी वालदा जरगना खानम से कहा कि आप 2 लाख रुपए ला दें और थाने में इसका मुकमका हो जाएगा। लेकिन वो पैसे भी वो हड़प कर गया या थानेदार हड़प कर गया। जब इसका चालान आया तो उसने कहा कि मजीद तुम 11 लाख रुपए ला दो और 11 लाख ले आओ तो तुम्हारा केस जो है वो हम छुड़वा लेंगे, वकील भी करेंगे, अदालत को भी पैसे देंगे। अदालत के नाम पर भी पैसे लिए गए। तो उस बेचारी ने वहां गई 17 साल की अपनी बेटी फातिमा को 2.5 लाख में और शबाना जो 18 साल की उसको 2 लाख में, और मकान भी फरोख्त किया, कपड़े जेवरात बेचे और 11 लाख रुपए लाके खुदादाद के हवाले किए। खुदादाद ने ना कोई वकील मुकर्रर किया, ना केस की पैरवी की। और इंतहाई ताज्जुब की बात है कि स्टेट एक्सपेंसेस पे उसको अदालत ने एडिशनल सेशन जज भरवाल ने वकील मुकर्रर करके दिया, जो उसका केस लड़ता रहा और बिलाखिर 9/8/2010 को उसको सजाए मौत सुना दी गई उसके 2 साथियों के साथ। और फिर चूंकि इसका कोई वकील नहीं था, कोई पैरवी करने वाला नहीं था, तो जब सजाए मौत होती है तो 7 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट में अपील करनी होती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर जुडिशियल अपील, जेल अपील, एक हम जो कैदी जाता है सुप्रीडेंट जेल के पास और अंदर से एक वो फॉर्म सा फिल करके और चंद लफ्ज लिखता है और उसको रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया जाता है, उसे हम जेल अपील कहते हैं। तो इसकी जेल अपील जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर शुदा है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इसमें जब ये केस अपील लगेगी तो कोई स्टेट एक्सपेंसेस से फिर एक वकील मुकर्रर होंगे वहां पर हाई कोर्ट में। लेकिन ये सारे हालात जानने के बाद और इंसानी हकूक की जो धज्जियां बिखेरी गई इन बेचारों के साथ यहाँ सरगोदा में, और अब हम 426 की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में मूव करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको बेल आउट करवाएं। आप ये बताइए कि खुदादाद खान ने जिन बुनियादों पर उस औरत से पैसे हासिल किए, तो क्या वाकई हमारे यहाँ ऐसा है कि इंसाफ बराए फरोख्त है? क्या वाकई जुडिशल सिस्टम में ऐसी खामियां हैं कि लोग उनका बहाना बनाकर लोगों को इस तरह लूट सकें? भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ, और ऐसा हमारे पत्नी वकील क्यों छुपाते हैं? मतहत अदलिया में टाउटिज्म बहुत ज्यादा है कि मैं वकील हूँ। हम वकीलों में भी बहुत से वकील जो हैं, कचहरी में आप आए ना तो आप पता करें तो वो आपको बताएंगे कि फलां वकील फलां का टाउट है। तो टाउटिज्म बहुत ज्यादा है और लोअर जुडिशरी में इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। लेकिन चूंकि खुदादाद जज के नाम पे भी पैसे लेता रहा और पुलिस के नाम पे भी पैसे लेता रहा, इवन ये कि वकील के नाम पे भी पैसे लेता रहा, तो वो जितने भी लोग उसमें हैं उन सबको इंटेरोगेट करना चाहिए कि क्या पैसे पहुंचे, क्या पुलिस तक पैसे पहुंचे, या सारे पैसे खुदादाद खा गया। केस आपको कैसा नजर आता है? उसमें क्या वाकई ऐसा है कि खान आगा जो है वो मुलजिम साबित होता है, या सिर्फ ऐसे ही इस्तिगासा ने एक केस बनाया और वकील ना होने की वजह से उसे सजा हो गई? खान आगा इसकी हद तक तो बिल्कुल केस साबित इसलिए बेगुनाही का होता है कि इसको तो पेशावर से बुलवा कर इस मुकदमे में इन्वॉल्व किया गया। जो 2 बंदे दीगर इसके साथी अभी सजाए मौत हैं वो गाड़ी में पकड़े गए थे। खान आगा उस वक्त गाड़ी में नहीं था, इसको पेशावर कॉल करवाई गई, इसको बुलवाया गया। तो वो सारा रिकॉर्ड जो है, अगर तो कोई स्टेट का वकील ना होता और कोई इंडिपेंडेंट इसका वकील होता तो वो सारा मोबाइल का रिकॉर्ड पेश करता, तलब करवाता और इसकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता। लेकिन जब स्टेट एक्सपेंसेस पे किसी वकील को जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, वो बस एक मुकदमा समझते हैं और वो थोड़े से पैसों में उसको स्टेट एक्सपेंसेस थे वो भी उसको वकील को मिलते नहीं है। अब आगा खान कहता है कि मैंने उस वकील साहब को बताया कि आप मोबाइल का मेरा रिकॉर्ड चेक करवाएं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे इस नंबर से खुदादाद ने कॉल की, मुझे पेशावर से बुलाया
अब वो रिकॉर्ड अगर अदालत तलब कर लेती तो मैं समझता हूँ कि काफी सूरत हाल बेहतर हो जाती कि थाना लक्सिया में 2 बंदे अरेस्ट हैं, इसको वहां से बुलाया जा रहा है और फिर उस FIR में नामजद किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी डिफेंस प्ली थी, लेकिन ये टेकअप नहीं की गई। आगा अगर रिहा हो भी जाता है, बेगुनाह साबित हो भी जाता है, उन 2 जवान लड़कियों का क्या होगा जिन्हें इसको इंसाफ दिलाने के लिए भेज दिया गया? नाबालिग बच्ची या 18 साल से कम उम्र बच्ची का जो मैरिज रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस है वो मौजूद है। दोनों बच्चियों को बेचा गया, उनकी पत्नी उन्होंने निकाह करवाए आगे या क्या किया है, और आपको पता है इस बारे में अब तो कौमी असेंबली और सदर पाकिस्तान ने भी साइन कर दिया एक जबरदस्ती की शादी का, जो उसकी सजा भी मुकर्रर हो चुकी है। तो इसको उस तरह से भी टेकअप किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया शाहिद नजीर एडवोकेट साहब आपका।